अभी नींद नहीं खुली क्या सबकी? मनी ऐसे नहीं आएगा, एनर्जी एनर्जी दिखाइए। जीवन में कुछ भी चाहिए तो एनर्जी दिखानी पड़ेगी, है ना? रेज योर वाइब्रेशन। सुपर, जिंदाबाद। सब लोग वीडियो ऑन करिए प्लीज। गुड मॉर्निंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टाइम से जुड़ने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि यूनिवर्स जब आएगा एनर्जी चेक करने के लिए कि भाई अब बहुत ग्रेटिट्यूड हो रहा है, अब देना शुरू करते हैं, तो क्या इसी एनर्जी में लेने वाले हैं? कौन सी एनर्जी में लेने वाले हैं? तो हम लोग हर दिन यहाँ पर मिलके अपनी एनर्जी को हाई करेंगे, है ना? जब हाई फ्रिक्वेंसी पे रहेंगे, हाई एनर्जी में रहेंगे, तभी तो हाई चीजें अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में, ऐसे थोड़ी ना करेंगे, है ना? तो क्या करना है? डांस करते रहना है, मस्ती करते रहना है ना? जब मौका मिले तो डांस का मौका बिल्कुल भी मत छोड़िए, है ना? तो चलो, कल का चैप्टर किसको किसको अच्छा लगा और आपने अपनी प्रैक्टिसेस भी करी? करी कोई प्रैक्टिस, कोई कॉपी बनाई, कोई डायरी बनाई? तो अपनी अपनी कॉपीज के साथ में चलिए अपनी पिक्चर क्लिक करवाते हैं। अपनी अपनी कॉपी लेके आ जाइए, फटाफट से अपनी अपनी कॉपी लेके आ जाइए और हम लोग अपनी अपनी पिक्चर क्लिक करते हैं। देखो मैंने तो बहुत सारी कॉपी बना ली है, क्योंकि अलग अलग चीज, जैसे आप लोग एक चीज में भी कर सकते हो। जैसे मैंने पतली पतली कुछ कॉपी अपनी बनाई है, इस तरीके से आप लोग भी ले सकते हो। जैसे इसमें मनी के लिए ग्रेटिट्यूड करना है इसमें, और इसमें अपने करियर के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, इसमें मेरे मेंटर्स के लिए मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, मेरी हेल्थ के लिए करना है। तो इसी तरीके से अलग अलग चीजें भी आप बना सकते हो, या आपके पास में एक मोटी कोई कॉपी है तो उसमें भी आप सेक्शन बना सकते हो और फिर उसमें लिखना भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आइए चलिए जल्दी जल्दी से अपनी अपनी कॉपी के साथ में, और एक मेरे पास बहुत मोटी सी ये भी कॉपी है, इसमें भी चलता रहता है, ये मेरी अफर्मेशन की कॉपी है, तो इसमें भी देखेंगे आप एक चिट लगी हुई है ऊपर जो मेरा गोल है, और उसके साथ साथ में जो इसमें जो मेरा अफर्मेशन होता है डेली का वो भी मैं लिखती हूँ। तो चलिए जल्दी से आ जाइए, हम लोग अपनी अपनी कॉपी के साथ में एक पिक्चर क्लिक करेंगे। चलिए दिखाइए यूं अपने साथ बिल्कुल इसको ऐसे। कहाँ है आपकी मैजिक कॉपी जो आपको जीवन में मैजिक देने वाली है? आ जाइए, चलिए चलिए चलिए, किसके किसके पास है? और जिनके वीडियो बंद है उनकी क्या करें हम? काली काली फोटो खींचेंगे? कैसे जाएगी ये बताइए? यूनिवर्स के पास भेजना है ये कॉपीज को हमको, अब क्या करें?
तो आप नहीं भेजना चाहते अपनी कॉपी जो आपने लिखा है? चलिए, तो जल्दी से हम लोग एक पिक्चर क्लिक करेंगे कि आप सब ने अपनी अपनी कॉपी बना ली है, अपनी अपनी चीजें शुरू कर दी हैं करने के लिए। तो अब क्या बात है, जिन्होंने जिन्होंने भी अपनी विशेस ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड। तो अब उन सबके नाम जो है वो फाइनली रजिस्टर्ड हो गए हैं कि हाँ भाई, हमने काम स्टार्ट कर दिया। तो अब हम रिजल्ट की भी वैसे तो फल की चिंता मत ही कर है ना, कर्म कर और फल की चिंता के लिए ग्रेटिट्यूड कर। फल की चिंता मत कर, चिंता नहीं छोड़ के ग्रेटिट्यूड कर। बस कर्म करना है, कर्म करना है, कर्म करना है। अपने हाथ में केवल कर्म करना है, तो हमको केवल कर्म ही करना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, कल जो है हम लोगों ने एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ा, और आज हम करेंगे शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे, जिसमें हम लोग धन के लिए, पैसे के लिए आज थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और अपने आप को उस ऊर्जा के साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर आज हमारा करियर का चैप्टर है, काम का चैप्टर है, उससे संबंधित कुछ चीज़ों को जानेंगे कि कहाँ पे हम अपने करियर में अटके हुए हैं, या क्यों हम जो चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ें हम अपनी लाइफ में उतना जो हम चाहते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाते। कहाँ पर हम अटके हैं, कहाँ पर फंसे हैं, पहले हम उन क्वेश्चंस को समझेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हम शिकायतें ही करते रहते हैं या हमें जो करना चाहिए उतना हम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग समझेंगे, और बचेगा जब टाइम हमारे पास में तो हम चैप्टर ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं मनी मेडिटेशन, जो हमने कल किया उसके लिए आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और एक बार मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को सिखा रही हूँ, फिर ये है कि आप लोगों को इसको सीख करके इसको प्रैक्टिस भी करना है। देखिए, अपने आप से जुड़ना, अपने लिए मेडिटेशन करना, प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार लोगों को लगता है यार मेडिटेशन करने से क्या हो जाएगा, या आंख बंद करके ये सब सोचने से क्या हो जाता है, पर जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, आप बाहरी तौर पर कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक है, हो हो सकता है आपकी किस्मत हो भी जाता है कई बार लोगों का, लेकिन कई बार जो वाकई में सच्चे रिजल्ट चाहिए, कि आप दिल से भी खुश हो, अंदर से खुश हो, बाहर से भी सारी सफलता अर्जित कर रहे हो जो भी आप चाहते हो, और अंदर से भी खुश हो, और जो चाहते हो वो आपको मिलता चला जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा खुद से कनेक्शन बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी ऊर्जा को पहचानना वो बहुत ज़रूरी होता है ना। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन अपने आप से जुड़िए। अपने कोई भी तकलीफ हो, कई बार हम लोग सपोर्ट ढूंढते हैं बाहर कि फला हमें सपोर्ट कर दे, ये इससे हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, किसी से भी सपोर्ट मत मांगिए। अपने आप से, सबसे पहले तो अपने आप से मांगिए ना, अपने आप से बात करना सीखिए कि आपको क्या चाहिए, आपकी जो, आपके लिए जो बेहतर है वो क्या है। आपको रास्ता चाहिए, तो आपको जो भगवान जो रास्ता दिखाते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, वो कहाँ होते हैं? हमारे खुद के अंदर मन में, हमारे ही मन में, और रास्ता वहीं से निकलता है हमेशा। मतलब मेरे जीवन का जो एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब जब मैंने अपने आप से बात करी है, और कोई 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 भी प्रॉब्लम आई है तो मैंने अपने आप से ही बात करी है, और तब तब मुझे रास्ता मिला है। चाहे वो कोविड के टाइम पे मेरे करियर के लिए रास्ता रहा हो, क्योंकि मैंने बताया है बहुत सारी बार कि मैं जो एक रिसेलर थी, और क्योंकि कोविड पे मेरा काम बंद हो गया था, तो मुझे बहुत लगता था कि अब मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ अच्छा दीजिए। और हमेशा मैं बात करती रहती थी अपने आप से कि भगवान प्लीज, यूनिवर्स, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ अच्छा चाहिए अपने जीवन में, कि और मतलब कि मेरा पर्पस भी मेरे जीवन का सॉल्व हो, और कहीं ना कहीं मेरा करियर भी जो जिस चीज़ में मैं चाहती हूँ वो बन पाए। तो आप सोचो कि उस तरीके से फिर मुझे ऐसे लोग मिले, मुझे मतलब कि हेल्थ कोच बनने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, वहां से मेरी शुरुआत हुई, शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लोगों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे। उसके बाद जब जब जो जो चीज़ की मुझे ज़रूरत थी सीखने के लिए हो, या फिर कोई टूल मुझे सीखना हो, या कुछ भी, एक बार तो ऐसे मुझे सिंपल सा जूम के लिए चाहिए था कि मुझे कहीं से सही प्लान मिल जाए, तो मेरे सामने ही प्रकट हो गए एक जिनसे मैंने अपनी जूम की सर्विसेज ली हैं अभी, तो वो एकदम से ही मेरे सामने मतलब उनका पेज आ गया, और वहां से मुझे उनसे हेल्प मिल गई। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें मतलब मेरी लाइफ में बहुत हुई हैं कि जब भी मुझे कुछ चाहिए तो वो मेरे सामने एकदम से आई हैं, जब मैंने अपने आप से बात करी है कि ये मुझे चाहिए, आप मुझे रास्ता दिखाइए। तो सच में भगवान रास्ता दिखाते हैं, आप बस यकीन करिए,
और यकीन करके करते चले जाइए, आप देखेंगे आपको कहाँ से चीज़ें मिल रही हैं, आपको खुद नहीं मालूम चलेगा। हाँ, आपको वो भी पहचानना आना चाहिए और उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करना आना चाहिए। जैसे अब मैं अभी आपको बता रही हूँ तो क्या मैं कर रही हूँ, मैं उसके प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर रही हूँ कि ईश्वर ने मुझे वो चीज़ें दी। जब मैंने बोला है ना, कई बार होता है कि हमें चीज़ें मिलती हैं पर हम लोग क्या होते हैं कि पता नहीं उसको समझ नहीं पाते या लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, हम उसके प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं। लेकिन वो ग्रैटिट्यूड करना कि मुझे इसके बाद ये चीज़ मिली है। जैसे हम लोग पहले कोई मन्नत मांगते थे, मान लीजिए जैसे होता ना पूजा लोग करवाते थे, वो जो पिन्नी की पूजा होती है, या हम कोई कीर्तन मन्नत का करवाते थे, तो वो क्या करने के लिए करवाते थे? वो इसीलिए करवाते थे कि हमारी कोई चीज़ पूरी हुई, हमने मांगी, कोई चीज़ पूरी हुई तो हम भगवान का नाम जप करने के लिए वो चीज़ करवाते थे। कि अब हम उनका नाम जप करेंगे, लोगों को उस बताएंगे उसके बारे में कि हमने ये मांगी थी तो हमारी पूरी हुई। तो अगर आप भी मांग के करते हो तो आपकी भी पूरी हो सकती है, तो वो इसलिए ही करवाई जाती थी। तो वैसे ही ग्रेटिट्यूड के साथ भी होता है कि जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, है ना, आप कहीं से भी सीख रहे हो, फिर जब आप उसको, आपकी लाइफ में आपकी चीजें पूरी हो रही हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी उसको लोगों को बताओ, लोगों तक उसको पहुंचाओ, ताकि और लोगों के जीवन में भी रोशनी आए। जब हम भगवान का नाम जिस तरीके से लेते हैं, कीर्तन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, उसी तरीके से बिल्कुल ग्रेटिट्यूड का भी होता है कि जब भी आपको कोई रिजल्ट आए लाइफ में, तो ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिए। लोगों को बताइए कि भाई तुम भी ये कर सकते हो। हेल्थ में मान लो किसी को प्रॉब्लम है, वो ग्रेटिट्यूड कर रहा है, उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है, अभी तक वही दवाइयाँ खा रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब दवाई के साथ ग्रेटिट्यूड को मिक्स कर दिया, अब रिजल्ट आने लग गया। तो क्या करना चाहिए? जिनको भी परेशानी है, क्या उनको बताना नहीं चाहिए कि मैंने ऐसा किया है तो मुझे रिजल्ट आया है, तो आप भी, ठीक है आप दवाइयाँ कर रहे हो लेकिन थोड़ा सा ना आप ये भी स्टार्ट कर दो, तो उनका भी भला हो जाएगा। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें हमें फैलानी है, अच्छी चीज़ें, और यही हमारे जीवन का मकसद है। ये ईश्वर का काम है, ये यूनिवर्स का काम है, ये प्रकृति का काम है, सृष्टि का काम है। जितना आप इस काम में मदद करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में भी रोशनी भरेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैं तो बहुत इसको दिल से मानती हूँ इस चीज़ को, कि आप जितना भी देते हैं उतना पाते हैं, 100%, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए हम लोग बैठ के अभी थोड़ा सा आराम से ये अपना ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे मनी के लिए। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। अगर किसी का कोई सवाल है तो एक आध सवाल मैं ले सकती हूँ, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओके, मैं म्यूट थी। चलिए अभी आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखों को हल्के से बंद करना है। पूरा फोकस इस म्यूजिक के ऊपर, पूरा ध्यान इस म्यूजिक के ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर और मेरे शब्दों के ऊपर पूरा ध्यान दीजिएगा। हल्के से अपनी आंखों को बंद कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन सीधी, नेक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, और पूरा फोकस अपनी सांसों पर, अपनी बॉडी पर। एक गहरी लंबी सांस अंदर और बहुत हल्के से धीरे धीरे बाहर। एक बार और, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट।
एक बार फिर से बहुत रिलैक्स महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर भरेंगे और बहुत हल्के से धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ देंगे। कोशिश करिए कि आप सब इस मेडिटेशन को पूरे दिल के साथ में, पूरे मन के साथ में कीजिए। एक बार और इनहेल एंड एक्सहेल। पूरा फोकस अपनी सांसों पर और हर सांस के साथ फील कीजिए, महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी की तरफ लाइए। फोकस अपने पैरों की तरफ, पैरों के सभी मसल्स को, पैरों की उंगलियां, एड़ी, पंजे, काफ मसल्स, थाइज, सभी मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और बहुत रिलैक्स फील करिए। बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपने कमर की तरफ, लोअर बैक, और पीठ की तरफ, अपर बैक की तरफ लेकर के आइए और सभी मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। फील कीजिए आपकी बॉडी लूज, लिम्फ और रिलैक्स हो रही है, पूरी तरह से लूज, लिम्फ और रिलैक्स। फोकस अपने पेट की तरफ और पेट के सभी मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। गहरा आराम अपने पेट में महसूस कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने चेस्ट की तरफ लाइए और चेस्ट के सभी मसल्स को ढीला छोड़ता जाइए और इस रिलैक्सेशन को फील करते जाइए कि आपकी पूरी बॉडी लूज, लिम्फ और रिलैक्स हो रही है। आपकी पूरी बॉडी लूज, लिम्फ और रिलैक्स हो रही है। आप बहुत गहरे आराम में उतरते जा रहे हैं। अपना पूरा फोकस, ध्यान अपने हाथों की तरफ और अपने कंधों की तरफ। हाथ बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं, दोनों कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड। पूरा फोकस अपने गर्दन की तरफ और अपने चेहरे की तरफ, सर की तरफ लाइए। अपने गर्दन की, चेहरे के, सर के सभी मसल्स को ढीला छोड़ते जाइए। कोई चिंता, कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई थॉट, अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट दे रहा है तो उसको अभी के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए और इस गहरे आराम को अपने सर में, अपने चेहरे पे और अपने पूरी बॉडी में महसूस कीजिए। चेहरे पे हल्की सी स्माइल और पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। अब अपना पूरा फोकस अपने हार्ट चक्र पर, यानी कि अपने चेस्ट के सेंटर में लेकर के आइए। पूरा फोकस, देखने की कोशिश नहीं करनी है, एक फोकस को लेके आना है कि बस आपका जो
चेस्ट होता है, उसके सेंटर में बिल्कुल आपका हार्ट चक्र होता है। आपको अपना ध्यान, पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पर लेकर के आना है और महसूस करें कि आपके दिल के अंदर एक नरम, सुनहरी, गोल्डन लाइट जल रही है। देखने की कोशिश नहीं करनी है, बस फील करना है कि यहाँ पर एक गोल्डन कलर की लाइट है, एक सुनहरी, आरामदायक रोशनी है, सुकूनदायक रोशनी है। उसको फील करना है और ये रोशनी कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की रोशनी है। फील कीजिए इस गोल्डन लाइट को, डिवाइन लाइट को, गोल्डन कलर की एनर्जी को, ऊर्जा को अपने हार्ट चक्र पर। और धीरे धीरे मन में बोलिए, मैं आभारी हूँ उन सभी चीजों के लिए जो मेरे जीवन में पहले से मौजूद है। पूरे दिल से बोलिए, क्योंकि आपने कल ये सारी चीजें सीखी थी कि हमें अपने जीवन में किन किन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना है। बचपन से लेकर के अब तक हमको जो कुछ भी मिला है, सोचिए तो अनगिनत चीजें मिली हैं जिनको शायद हम गिन भी नहीं सकते हैं। कितनी सारी चीजें हम भूल गए, हमें याद भी नहीं है। उन सब चीजों के लिए पूरे दिल से कृतज्ञता व्यक्त कर दीजिए कि मैं पूरे दिल से आभारी हूँ उन सभी चीजों के लिए जो आज तक जीवन में मुझे मिली है। ये आभार व्यक्त करते समय आपका पूरा दिल, पूरा शरीर इस एनर्जी में आ जाना चाहिए, इस वाइब्रेशन में आ जाना चाहिए कि आपको दुनिया की सारी चीजें जो भी आपको जीने के लिए चाहिए थी वो मिली है। उसके लिए जो दिल से ग्रेटिट्यूड होता है, दिल से आभार होता है, उस आभार को महसूस कीजिए, फील कीजिए। और कहिए, मैं उस धन के लिए कृतज्ञ हूँ जो अभी मेरे पास है। चाहे आपके पास जितना भी हो, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे पास अभी कम पैसा है या जितना भी है, उस सब के लिए पूरे दिल से धन्यवाद कह दीजिए। जो भी पैसा, जो भी आपके जीवन जीने के लिए जो भी सामान, जो भी चीजें जो पैसे से आती हैं, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड कर दीजिए, धन्यवाद कर दीजिए। ये आपका घर हो सकता है, आपके घर में रखा हुआ सामान हो सकता है, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपका करियर हो सकता है। जो भी चीजें आपने बिल्ड करी हैं पैसे से, उन सब के लिए धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद, उन सब के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरे दिल से इस कृतज्ञता को अपने दिल में महसूस कीजिए, क्योंकि जितना अधिक आप कृतज्ञता महसूस करेंगे, उतना अधिक आप अपने लिए समृद्धि का द्वार खोलते चले जाएंगे। फील कीजिए, महसूस कीजिए इस कृतज्ञता को अपने पूरे बॉडी में, दिल में। अब कल्पना करें कि आपके चारों ओर सुनहरी ऊर्जा की बारिश हो रही है। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, आपके चारों ओर सराउंडेड है आप गोल्डन कलर की लाइट से। आपके चारों तरफ गोल्डन ऊर्जा यूनिवर्स से, आसमान से प्रवाहित हो रही है, आप उससे सराउंडेड है। फील कीजिए, महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। ये ऊर्जा धन, अवसर, सफलता और समृद्धि की ऊर्जा है जिससे आप अभी सराउंडेड है। ये गोल्डन कलर की ऊर्जा धन की, समृद्धि की, अवसरों की और जो कुछ भी आपको जीवन में चाहिए, ये ऊर्जा उन्हीं का प्रतीक है। ये ऊर्जा आपके सर से होते हुए आपके हार्ट में प्रवेश कर रही है और आपके पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है।
अपनी पूरी बॉडी में इस गोल्डन कलर की ऊर्जा को महसूस कीजिए, फील कीजिए। और धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। होता है ना, कभी कभी हमें डर लगता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं पैसा अगले महीने का क्या होगा, बहुत सारे डर होते हैं पैसे को लेकर, जीवन को लेकर। तो महसूस कीजिए कि इस गोल्डन एनर्जी से आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपका परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप समर्थ हैं। और ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपको मदद कर रहा है आगे बढ़ने में। आपके लिए धन के नए अवसर पैदा कर रहा है, आपके लिए समृद्धि का द्वार खुल रहा है। वो सब कुछ जो आप पाना चाहते हैं वो आप अचीव कर रहे हैं। फील कीजिए, महसूस कीजिए और पूरी तरीके से इस एनर्जी में अपने आप को बहने दीजिए। अब जो अफर्मेशन मैं बोल रही हूँ उसको मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा। मैं धन के लिए, पैसे के लिए दिल से ग्रैटिट्यूड करती हूँ, दिल से कृतज्ञ हूँ, जो सहजता से मेरे जीवन में आ रहा है। मैं पैसे के लिए दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जो सहजता से मेरे जीवन में आ रहा है। मेरे जीवन में धन, प्रेम और सम्मान के साथ आता है। मेरे जीवन में धन, पैसा, समृद्धि, प्यार और सम्मान के साथ आता है। मैं जितना अधिक देती हूँ उससे कई गुना अधिक पाती भी हूँ। मैं जितना देती हूँ उससे कई गुना अधिक मैं पाती भी हूँ। धन मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और मैं पैसे का, धन का पूरी तरह से सम्मान करती हूँ। धन, पैसा मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और मैं पैसे का पूरी तरह से सम्मान करती हूँ। मैं पहले से ही समृद्ध हूँ और मैं और भी समृद्धि को आकर्षित कर रही हूँ। मैं पहले से भी समृद्ध हूँ और भी अधिक समृद्धि को आकर्षित कर रही हूँ। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर उस पैसे के लिए, हर उस सामान के लिए, हर उस सुख सुविधा के लिए जो आज तक मुझे मिला है, उसके लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरे दिल से एक बार फिर से हाथ जोड़कर उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद कर दीजिए जो आज तक आपने चाहे तो खुद अर्न की है या किसी की वजह से आपको मिली है। जो भी आप आज जिस भी तरीके से रह रहे हैं, जो भी आपको मिला है, उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। थैंक यू। धीरे धीरे करके अपने अवेयरनेस में वापस आइए। अपने पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाइए। अपने आसपास की आवाजों को सुनिए और दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए बहुत हल्के से अपनी आंखों पर रखिए और इसके अंदर ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। मैं फेस पे स्माइल रखते हुए अपने अवेयरनेस से वापस आइए।
तो उस तरीके से आप लोग भी जब भी आप चाहें तो आप फील कर सकते हैं, बैठ के 5 मिनट 10 मिनट जितना भी हो सकता है उतनी देर के लिए खुद से भी आप ये ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन को कर सकते हैं। और धन के लिए या जिन भी चीज़ों के लिए आप लाइफ में कृतज्ञता व्यक्त करना चाहें उनके लिए ज़रूर से कर सकते हैं। इससे और अधिक हम लोग अपने आप से जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से जो हमने अफर्मेशन आपको यहाँ पर कल कराए थे, जो भी चीज़ों के लिए बताया था, वो लिखते भी जाइएगा। और लिखने में बहुत समय नहीं लगता है, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं, जब आपकी मर्जी हो, जब आपको अच्छा लगे, आपके पास टाइम है, बैठे हैं टीवी देख रहे हैं या अलग कोई काम कर रहे हैं, तो आप अपना साथ में लिखते भी रह सकते हैं। और लिखने के वक्त थोड़ा सा तो फीलिंग के साथ में लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये नहीं कि बस केवल लिखते चले जा रहे हैं लिखने के लिए, थोड़ा फील करके लिखेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ज़रूर से इन प्रैक्टिसेस को करिए तो और भी अच्छा रहेगा। तो अब तक हम लोगों ने जो मैजिक बुक में जो प्रैक्टिस किया है, जो चीज़ें भी हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें हमने जो जो चीज़ें पढ़ी उसमें आप सबने अभी तक अपने हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में और मनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने करियर के लिए, मतलब कि जो भी हम काम करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग हैं जो हो सकता है वर्किंग नहीं है, तो आप जो भी काम करते हैं उसके लिए भी आप अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, या उसको और अच्छे से करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसमें सब शुरू से रहेगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और अब हम अपने करियर के लिए, कामकाज के लिए आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे कि हमारे करियर में भी हम लोगों को क्या चीज़ें करनी चाहिए। कई बार होता है ना कि हम लोग कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। कुछ लोग शायद ऐसे होंगे जो अभी तक कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे। ऐसे कितने लोग हैं? पहले तो मैं यही चेक कर लेती हूँ कि कितने लोग हैं जो अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आप अर्निंग करना कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी कुछ कुछ काम कर रहे हैं, कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वेरी गुड। और कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो अभी नहीं कुछ कर रहे हैं लेकिन करना चाहते हैं? आप लिख भी सकते हैं। काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। कि चाहना बहुत जरूरी है, मिले। आप चाहेंगे तभी आपको चीजें मिलेंगी भी, अगर आप चाहेंगे नहीं तो आपको मिलेगी नहीं। चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आप भी काम करें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कहीं पर भी ऐसा होता है ना कि आप लोग अपने ऐसे ऑलरेडी आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आप कभी कभी फील करते हैं हम लोग कि हम जितना काम कर रहे हैं शायद उतना हम उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं, या अपने काम से खुश नहीं होते हैं, या कई बार अपने काम से शिकायतें करते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हम अपने काम से खुश और संतुष्ट नहीं महसूस कर रहे होते हैं। और एक्चुअली में जो हमारा सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है ना वो कहीं यही होता है। और बहुत से लोग काम करना नहीं चाहते हैं, वो अपना घर, अपना परिवार, अगर आप वो भी देख रहे हैं तो वो भी एक तरीके का काम ही है ना। और उसमें भी आप कैसे, उसमें भी तो लोगों को शिकायत होती है, यार सारा काम हम ही करें, हम क्यों करें, हम ही देखें बच्चों को, है ना। तो उसमें भी बहुत सारी शिकायतें लेकर के हम लोग चलते हैं, तो उसकी वजह से भी हम ब्लॉकेज बनाते हैं, या कहीं ना कहीं परेशानी होती है, और फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ हमारी सब खराब होती है। तो वो सब कुछ कैसे बेहतर रहे, आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ क्या अच्छी रहे, मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, इमोशनल हेल्थ अच्छी रहे, उस काम में कोई स्ट्रेस ना रहे, है ना। अच्छी तरीके से अपना काम करें और अपनी मन चाही जो भी आप चाहते हैं। अब देखो, हर कोई तो ये नहीं चाहता है कि वो अंबानी बन जाए, अडानी बन जाए, है ना। हम सबकी अपनी अपनी अपने बारे में हम अपने सपने देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो वहां वहां पे कम से कम हम लोग पहुंच जाएं और हम अपने काम से संतुष्ट हों, खुश हों, ये हमारी कम से कम ये हमारे इतने तो हमारे सपने होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले तो कुछ चीज़ों को चेक करेंगे कि हम क्यों अटके हैं और कहाँ अटके हैं। तो कुछ जो है वो क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों से पूछूंगी। आप सब मुझे पहले तो ये बताइए कि क्या, अगर आप काम करते हैं, आप वर्किंग हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको अपने काम में खुशी मिलती है, या बस एक जिम्मेदारी लगती है, या फिर आपकी कोई ज़रूरत है इसलिए आप काम कर रहे हैं। आप खुशी के लिए क्या लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो।
चैट बॉक्स में लिख लिख सकते हैं आप लोग सबकी। आपको खुशी मिलती है या बस करने के लिए कर रहे हैं कि बस जिम्मेदारी है तो बस ठीक है काम करना है, खुशी मिलती है। वेरी गुड। क्या आपको लगता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसकी कद्र होती है, मतलब कि जिन लोगों के लिए भी आप काम कर रहे हैं वो आपके काम की कद्र करते हैं, या फिर आप भी खुश नहीं हैं या आपके लोग भी उस तरीके से कद्र नहीं करते हैं आपकी? करते हैं। करते हैं तो लिख सकते हैं यस। ओके। जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो आपको सबसे बड़ा जो स्ट्रेस होता है, काम जो भी आपका करियर होगा, जो भी आपका काम है, उसमें सबसे बड़ा स्ट्रेस आपका क्या है? जो भी आप अभी फिलहाल में काम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो आपका स्ट्रेस है वो क्या है? मतलब कि कभी हो सकता है किसी का स्ट्रेस क्लाइंट हो, कुछ लोगों का हो कि वो उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों के पास में भी हो सकता है कि उतना नॉलेज नहीं हो कि कैसे काम करना है। तो सब लोगों का अलग अलग स्ट्रेस हो सकता है। कि आपका क्या स्ट्रेस है अपने काम को लेकर के, कि आप अभी अपना काम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपकी हेल्थ हो सकती है, हो सकता है आपको हेल्थ नहीं आपकी हो, अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा हो। हाँ, अलग अलग तरीके की अलग अलग चीजें हो सकती हैं, उसके बारे में आपको पता होगा ना, तो आप उस पर काम कर पाओगे आगे जाके कि ये मेरा ब्लॉकेज है। अगर आप मानते हो कि आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आपको सपोर्ट, सही सपोर्ट कहाँ ढूंढना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ब्लॉकेज मालूम है कि आपका नॉलेज वीक है इसलिए आप काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। पता है हम लोग कभी कई बार ना इतना डीपली बैठ के सोचते ही नहीं है कि हम कहाँ पर अटके हुए हैं। बस हम शिकायत करते हैं कि हम कर नहीं पा रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं है, फला है फला है। तो उनसे आगे बढ़ करके हमें, जब हम सब जिम्मेदारी लेने की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करते हैं, तब फिर हमें इन सब क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत जरूरी होता है कि भाई मेरा ब्लॉकेज क्या है, मेरा अपना डर क्या है, मेरा अपना स्ट्रेस क्या है, मेरा तनाव क्या है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो जब आप उसको पकड़ोगे ना तब फिर आप उसके ऊपर अच्छी तरीके से काम कर पाओगे और फिर अपने करियर में आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हो। ठीक है। क्या आपको लगता है कि आप अपने काम में 100% दे रहे हैं? 100% अपने काम में आप दे रहे हैं? ज्यादातर लोग नहीं देते हैं। हम्म। ज्यादातर लोग नहीं देते हैं, पर हम लोग को शिकायत तो होती है ना कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। होता है ना कई बार कि हम काम तो कर रहे हैं पर हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या हमारे साथ में ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। तो उस वक्त पे ये जो आप अगर ये आंसर दे रहे हैं तो आपको पता है, और हर इंसान को पता होता है कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, वो कहाँ पे कमी हो रही है, किन परिस्थितियों में आप काम को टालते हैं। होते हैं ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देखा जाएगा, बाद में कर लेंगे, ऐसा भी हम लोग करते हैं ना। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप काम को टालते हो? ये सब आप लिख लेना कहीं पर, क्योंकि आपको जब अपने, अब जब हम अपने ऊपर वर्क करेंगे, ये क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, है ना। हम किसी दूसरे से सपोर्ट नहीं मांगेंगे, किसी और से सपोर्ट नहीं मांगेंगे। एक इंसान जो आपको आगे लेके जा सकता है वो कौन है? वो हम खुद होते हैं, तो कोई और नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों को ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें रोकती है और उसके ऊपर हमें कैसे काम करना है, फिर हम लोग काम भी करेंगे उसके ऊपर। तो कौन सी परिस्थितियों में हम अपने आप को टालते हैं, अपने काम को टालते हैं, उसको भी हमें नोट कर लेना चाहिए। जब मन नहीं करता तो मन क्यों नहीं करता है? हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, या कोई और सिचुएशन है जो अलाउ नहीं कर रही है आपको, तो मे बी कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन है तो देखो, कंफर्ट जोन में तो कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है। जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं आप देखो तो कंफर्ट जोन में क्या कंफर्टेबल है? आप खुश हो उस कंफर्ट जोन में? आप सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हो उस कंफर्ट जोन में? आपके सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं इर्द गिर्द जो आप चाहते हो उस कंफर्ट जोन में? अगर सब चीज़ें कंफर्ट जोन में अच्छी नहीं है तो फिर उस कंफर्ट जोन से तो हमको बाहर ही निकल जाना चाहिए, है ना। छोड़ देना चाहिए उसको। तभी जीवन में सपने पूरे हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। ओके। तो जो भी काम आप करते हैं उसे पूरी तरीके से, पूरी दिल से, पूरी शिद्दत के साथ में करते हैं, या ऊपर ऊपर से करते हैं? जैसे कई लोग केवल काम करने के लिए करते हैं कि थोड़ा पैसा आ जाएगा, पर उस काम में उनको उतनी, जैसे बहुत सारे लोग ऐसी नौकरियां करते हैं, ऐसे बिजनेस करते हैं जिनमें कि उनको इंटरेस्ट होता ही नहीं है, बस वो पैसा आ जाए इसके लिए काम कर रहे हैं। तो कई बार जब इस तरीके का काम लोग कर रहे होते हैं ना तो वहां पर भी वो लाइफ टाइम काम करते रहते हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो आपको इनके ऊपर भी, अगर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ भी है तो उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और
लास्ट क्वेश्चन ये कि आपको अपने काम में कहाँ ब्लॉकेज महसूस होता है, आइडियाज में, सपोर्ट में, या मोटिवेशन में, कहाँ पर आप ब्लॉकेज महसूस अभी कर रहे हैं कि आपके काम में कहाँ पर ब्लॉकेज है, आपके अपने एफर्ट्स में ब्लॉकेज है, कहाँ पर ब्लॉकेज है, आप क्या महसूस करते हैं, आप उस ब्लॉकेज को पहचानिए कि कहाँ पर आपको ब्लॉकेज फील हो रहा है। फिर उसके ऊपर काम करेंगे, उस एरिया में ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे, है ना, वहां पे और जो सपोर्ट हो सकता है, जैसे आप कितना अपनी स्किल को क्या डेवलप कर सकते हैं, कहाँ से क्या चीजें और आइडिया नॉलेज क्या ले सकते हैं, तो उसके ऊपर फिर काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो फिर आप जीवन में जहाँ कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपका जहाँ कहीं भी अभी आप अटके हैं उसको दूर करने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग अपने करियर में क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और किस तरीके का ग्रेटिट्यूड हमें करना चाहिए। तो आज हम लोग छठा दिन, यानी कि जो छठा चैप्टर है वो कर रहे हैं, जादू की तरह काम करना। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें। मतलब कि आप जो भी करते हैं आज, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको देखें, उसको महसूस करें। मतलब कि जो भी हम लोग काम करते हैं या हमारे अंदर कोई कोई भी तरीके का स्किल है उसको लें और इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक या पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। इसका मतलब यही है कि आप जो कुछ भी काम करते हैं उसको पूरे दिल से, पूरी मेहनत से, अपने आप को पूरा इतना झोंक दें अपने उस काम में, इतना अच्छे तरीके से उस काम को करें, ताकि आप जो उस काम से जो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं वो आप कर पाए। मतलब कि विवश हो जाए, यूनिवर्स भी विवश हो जाए आपको उस काम का रिजल्ट देने के लिए। इतने मन से आप वो काम करो, इतने अच्छे से। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग काम करना तो चाहते हैं पर हम बहुत आसान होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम करते रहते हैं जिंदगी में। हम हर वक्त ब्लेम गेम में बहुत बढ़िया हम लोगों को आता है कि कोई काम हम करना तो चाहते हैं पर हम में से बहुत सारे फीमेल बहुत बार बोलते हैं कि हमारे परिवार ने हमको करने नहीं दिया, हस्बैंड ने हमको अलाउ नहीं किया, है ना, या फिर हम पढ़ नहीं पाए उतना। मतलब अलग अलग चीज़ों, अलग अलग परिस्थितियों को हम लोग फटाफट दोष दे देते हैं कि इस चीज़ की वजह से हम ये नहीं कर पाए। लेकिन मैं बोलूंगी जितने लोग अभी काम कर रहे हैं, जो लोग भी अभी किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन से निकल के आए हैं, स्पेशली फीमेल, आप बताइए कि आपके लिए काम करना आसान था जब आप काम करना चाहते थे, या आपने भी उन चीज़ों से, उन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकाल के, उस कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकाल के काम करना शुरू किया। तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, आपने भी अपने आप को बाहर निकाला उस कंफर्ट जोन से, जो आपने पढ़ा था, जो आपने एजुकेशन ली थी। अगर आप बाहर निकल के उसका यूज नहीं करते, आप काम नहीं करते, आप अपने आप को अ, धकेलते नहीं, तो क्या आपका परिवार, आपको कोई आया था क्या धक्का देने के लिए कि जाओ तुम काम करो? सब यही बोलते हैं कि तुम घर देखो, तुम बच्चों को देखो। केवल फीमेल से यही यही एक्सपेक्टेशन ज्यादातर करके रखी जाती है। आजकल का टाइम तो फिर भी थोड़ा अलग है, हम लोग के जमाने में तो फिर भी मतलब कि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था बहुत। अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती थी भाई, लड़ना तो पड़ता था कि नहीं मुझे करना है। आसानी से किसी ने रास्ते में कभी फूल नहीं बिछाई कि जाओ ठीक है बेटा जी लो अपनी जिंदगी, जाओ कर लो अपनी मर्जी का काम। ये नहीं बोला, किसी ने कभी नहीं बोला। ठीक है। तो हम जो काम करना चाहते हैं उसमें जो भी हमारे पास योग्यता है, जो भी हमारे पास स्किल है, उसको लेकर के इतना, मतलब कि आपको उसको फीलिंग के साथ में वो काम करना चाहिए और इतने मन से, इतने प्यार से आपको काम करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारा पैसा शुरुआत में हो सकता है मे बी आपको नहीं मिले, लेकिन वो भी आपकी एक तरीके की परीक्षा होती है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप पैसे के लिए कर रहे हो या अपनी खुशी के लिए कर रहे हो या अपने पर्पस के लिए कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरुआत में भी हो सकता है कि आप अपने पर्पस के लिए काम करो, आप अपनी खुशी के लिए काम करो और पैसा बाद में आपको मिले। तो अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो एकदम से शुरुआत में ये छोड़ के उस काम को, मतलब कि ये सोच के उस काम को मत छोड़ना कि अभी तो मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा आएगा, लेकिन पैसा हो सकता है कि आपकी थोड़े से टेस्ट ले, थोड़े से एग्जाम ले, उसके बाद आए। तो वो देखेगा कि आप कितना इसमें टिक सकते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितना प्यार करते हो अपने काम से और कितनी शिद्दत से अपने काम को कर रहे हो। तब फिर आगे जा करके वो चीज़ें आप अचीव कर सकते हो।
और बहुत सारे लोग डरते हैं काम को, जैसे कि कोई काम मिल गया तो ठीक है, ऊपर ऊपर से बस काम करने के लिए कर लिया, उसमें पूरी तरीके से घुसते नहीं हैं, सारी चीजें सीखते नहीं हैं। वो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है। कि अगर जैसे मान लो हम में से हम लोग हैं, जैसे हम सर्विस के क्षेत्र में, हम होलिस्टिक हम लोग कोचिंग करते हैं, तो उसमें जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अभी जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से बहुत सारे लोग डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्थ कोच हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हम जैसे कई बार होता है अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं कि हमारा कंफर्ट जोन ये है कि भाई हमने अपना डाइट वाला ये सीख लिया, या हमने ये नॉलेज ले ली। पर कई बार क्योंकि हम या तो टाइम नहीं होता, या और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, उससे जुड़ी हुई जो और भी चीज़ें होती हैं, वो सीखने की हम कई बार कोशिश नहीं करते हैं। कि ठीक है, मेरा इतना ही काम है, इतना ही कर लेंगे जितने में मेरा काम चल जाए। लेकिन अगर हम सारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं और चीजें बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उससे ना सिर्फ हमें फायदा होगा, बल्कि हमारे से जुड़े लोगों का जब फायदा होना शुरू होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो आप खुद सोचो कि जब लोगों को पूरी तौर पर बेनिफिट मिलेगा, तो आपके पास और चल के लोग आएंगे कि नहीं, खुद ब खुद, जिनके लिए अभी शायद एफर्ट लगता होगा, तो वो खुद ब खुद चल के आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे, आप खुद ही सोच लो। तो उसी तरीके से हर काम में होता है, अगर आप अपने काम में बहुत प्यार के साथ अपना बेस्ट दे रहे हो, तो आपके पास सफलता खुद चल के आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बात को हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वो आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि एक ही घर में लोग रहते हैं, दो भाई होते हैं, मान लीजिए कि ठीक है, एक भाई बड़ा ऑफिसर बन गया, उसने कुछ कर लिया, और वो एक और इंसान है जो कि जीवन में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि एक इंसान के पास में क्या था, आशा थी, होप थी, सपने थे, ग्रेटिट्यूड था। और एक के पास में केवल निराशा थी कि क्या होगा, शायद जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, या उसके पास ये था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सोच ही तो होती है जो हमें आगे बढ़ाती है ना? प्यार ही तो होता है, पैशन ही तो होता है जो हमें आगे बढ़ाता है। तो आप हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड, मतलब बार बार मैं ये बताती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुंह से धन्यवाद करना ही नहीं, अपने काम को प्यार करना, अपने काम में मतलब कि आशा रखना, होप रखना कि हाँ ये काम मैं कर सकती हूँ, उसमें मैं आगे बढ़ सकती हूँ, या अपने लिए सपने देखना, वो भी एक तरीके का ग्रेटिट्यूड ही है। अपने फर्ज को पूरा करना, हमारा जो काम से जुड़ा हुआ धर्म है उसको पूरा करना, वो भी एक तरीके का ग्रेटिट्यूड है। तो जो लोग इसको करते हैं और छोड़ते नहीं हैं अंत तक, वो जरूर अपनी मनचाही जगहों पर पहुंच जाते हैं। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर सफल लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं, जो कि बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, जिनके पास एक टाइम में कुछ भी नहीं था, लेकिन आगे चल करके वो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। सबको मालूम है, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके आज उन्होंने जो खड़ा कर लिया साम्राज्य, अब उसको उनकी कितनी पीढ़ियां उससे जो है वो फायदा उठाएंगी। है ना? इस तरीके के हमारे जीवन में ना जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। और ये तो बड़े लोग हैं, हम अपने घरों में भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखें, हमारे रिश्तेदारों में कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक ही घर में आपको, एक ही परिवार में भाई बहन है, लेकिन कुछ लोग बहुत सफल हैं और कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो सब कुछ इंसान कैसे अट्रैक्ट करता है, अपनी सोच से, अपनी वाइब्रेशन से, है ना? तो हमेशा ध्यान रखिए कि सफलता की ये खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। कृतज्ञता का मतलब प्रेम भी होता है, मतलब कि आप अगर अपने काम के लिए, अपने काम को प्यार करते हो, अपने काम से खुश हो, अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हो, तो भी आप अपने काम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो। ठीक है? और वो करना बहुत जरूरी है। रोज काम कर रहे हो और परेशान हो जा रहे हो और बार बार ये बोल रहे हो कि यार मुझे ये करना पड़ता है, झुंझला रहे हो उस काम को लेके, तो वो कृतज्ञता नहीं है। भले ही आप धन्यवाद धन्यवाद कर रहे हो, लेकिन आप झुंझला रहे हो अगर अपना काम करते वक्त, तो वो कृतज्ञता कतई नहीं है। ठीक है? तो जितना भी आप करो, बहुत अपने आप को उसके अंदर की मार मत दो कि आप
काम ही करे चले जा रहे हो और अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहे हो, पर जितना भी आप कर रहे हो उतने में प्यार और खुशी के साथ अपना काम करो। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या आप अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ में आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है ना। अगर आप फ्यूचर में चाहते हो कि आपके पास में बहुत अच्छा बिजनेस, जो आपका बिजनेस अभी करंट वाला बिजनेस है ये और अच्छा चले, बहुत अच्छा हो, आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिल जाए, तो प्रेजेंट में आपके पास जो भी चीजें हैं, अभी जो आपके पास चीजें हैं, जितनी भी हैं, आप 5,000 रुपये भी कमाते हो ना, तो 5,000 के लिए ऐसे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करो जैसे आप दुनिया के सबसे करोड़पति इंसान हो। ऐसी वाली कृतज्ञता व्यक्त करो। तब फिर आपके पास में जो भी है, आप जो भी चाहते हो वो आपके पास में और आना शुरू हो जाएगा। आज आपके पास में 2 क्लाइंट है, 3 क्लाइंट है, आप उनके लिए भी दिल से कृतज्ञता व्यक्त करो कि आपके पास में 3 क्लाइंट है जिनकी आप मदद कर पा रहे हो, उनकी आप सेवा कर पा रहे हो। उसके बाद जो आपको चाहिए आप उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना स्टार्ट कर दो कि अब मुझे ये भी चाहिए, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए आप लोग ना अपने जो भी लोग ये चीज़ चाहते हैं, जैसे अभी मैंने मेडिटेशन कराया, आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन करके एक सेल्फ मेडिटेशन भी कर सकते हो कि आप बैठे हो शांति से अपना, और आप अपनी तरफ लोगों को बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हो कि लोग आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आपके चारों तरफ आ रहे हैं और आपसे मदद मांग रहे हैं कि प्लीज मेरी हेल्प करो, और मैं तो आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, मैं आपकी सर्विसेज चाहती हूँ, आप मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। इस तरीके से आप लोग जो भी आप काम करते हो उस काम में आप कल्पना कर सकते हो कि चारों तरफ से आपको ऐसे लोगों के से आप घिरे हुए हो जिनको कि आप मदद करना चाहते हो, जिनको जिनको आप चाहते हो कि वो आपके जीवन में आए। फील करो, महसूस करो कि वो सारे आपके पास में आते चले जा रहे हैं अपने आप, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, वो सब आपके पास में आते चले जा रहे हैं। तो ऐसा आप लोग जो है वो दिन में एक बार 5-10 मिनट के लिए फील करो अपने अपने काम के लिए। प्रमोशन चाहते हैं तो आप अपने प्रमोशन के लिए क्या फील करो, महसूस करो, आपका प्रमोशन हो गया है, आपको कैसा लग रहा है, उसमें आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हो। जो भी चीजें आप चाहते हो, कोई घर में अगर आप काम करते हो, घर से काम कर रहे हो, आप उसके लिए फील करो, या आगे जाके कोई और काम करना चाहता है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सपना होगा अभी नहीं कर रहे हैं पर आगे करना चाहते हैं, तो जो भी आप अपना आगे काम करना चाहते हैं आप देखो, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि आप वो काम कर रहे हो, उस काम में आपको सफलता मिल रही है, उससे जुड़े हुए आपके क्लाइंट्स आपके पास में आ रहे हैं, लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि वाह वाह क्या काम है आपका, बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हो, और चारों तरफ से आपको मान सम्मान और प्यार मिल रहा है, तो वो आपको फील करना है, महसूस करना है, क्योंकि हमारी फीलिंग ही उस वाइब्रेशन को बनाती है जो हम अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं। बिना फीलिंग के, बिना उस चीज को महसूस किए आप उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो दिन में जितनी बार हो सकता है, स्पेशली रात में सोने के समय, सुबह उठने के समय, या जब भी आप खाली हो, तो जब आप इस फीलिंग को, इस वाइब्रेशन को अपने आप में महसूस करोगे ना, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आप अपने जीवन में जो भी चीजें चाहते हैं आपको धीरे धीरे करके अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो जिसके भी पास कृतज्ञता है नौकरी या कारोबार के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब हम शिकायत करते हैं तो क्या होता है, कई सारे लोगों की नौकरी चली जाती है ना, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाती है, बहुत सारे लोग जो कर रहे होते हैं उसमें उनको लॉस लगने लग जाता है, क्योंकि शिकायत कर रहे होते हैं या उतना काम से प्यार नहीं कर रहे होते हैं, कहीं ना कोई ब्लॉकेज बना के रखते हैं जिसकी वजह से थोड़े से बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ भी हम अपने लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए जितना हो सके उतनी कृतज्ञता को व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो जब अपने कारोबार के लिए हम कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। आज हम यहीं तक करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हम जब भी किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं, आप
फील कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, तभी तो कृतज्ञ हो ना। कृतज्ञता की भावना के साथ में प्यार की भावना अपने आप ही अटैच्ड हो जाती है। फिर जब आप प्यार करोगे तो आप मेहनत भी करोगे, जब आप अपने काम कर रहे हो, तो जब आप प्यार भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, अपने काम को पूरे दिल से कर रहे हो, तो आपको सफल होने से जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता है ना। आप रुकोगे ही नहीं कभी भी। तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है कि जितनी ज्यादा हर एक क्षेत्र में, जैसे हम लोगों ने भी बहुत बार मैं सब लोगों को ये बताती रहती हूँ कि हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, ये चार ही चीजें होती हैं जिसमें कि हम पूरी जिंदगी घूमते रहते हैं। यही चीजें हैं, चार चीजें, यही चीजें हमें अच्छी करनी है, इन्हीं में हमारा जीवन घूम रहा है। तो इन चारों चीजों में जितनी ज्यादा आप प्यार रखोगे, जितनी ज्यादा आप कृतज्ञता रखोगे, उतनी ही तेजी से आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। देखेंगे तो अब तक हमने अपने इस जीवन में, अपने जो भी है, हमने सबने कहीं ना कहीं कमी कर रखी थी, चाहे रिश्तों में हो, किसी ने थोड़ा सा भी हमारे लिए अच्छा नहीं किया या मैं भी बुरा किया, वो उसका अपना जो भी उसके बिलीफ रहे हो, जो भी उसकी जिंदगी रही हो, जो भी उसका माइंडसेट हो, पर उससे हम भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और हम सब भी बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं। जब भी मौका पड़ता है हम शिकायत करते हैं। किसी से भी मिलेंगे, दोस्तों से, फ्रेंड से, घर वालों से, तो क्या होता है कि वो रिश्ता ऑलरेडी आपका अच्छा नहीं है, या वो एरिया आपका वैसे ही अच्छा नहीं है, पर आप बार 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 शिकायत करके उसको और कमजोर कर ले रहे हो। उसमें जो आपको खुशी चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, पर आप आकर्षित क्या कर रहे हो? आप आकर्षित कर रहे हो और कमी को, और कमी को, और कमी को। क्योंकि हम लोग शिकायत ही उसकी कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई रिश्ता अच्छा नहीं है ना, पर हम उस रिश्ते को अच्छा तो करना चाहते हैं, पर हम उस रिश्ते के बारे में जब मौका मिल रहा है तब शिकायत कर रहे हैं। मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से, दोस्तों से शिकायत ही शिकायत करते जा रहे हैं। पर तो वो रिश्ता कैसे अच्छा होगा आपका? आप उसके बिना आपका काम भी नहीं चलेगा, ठीक है, पर आपका वो रिश्ता होगा कैसे अच्छा? तो अगर आपको वो रिश्ता अच्छा करना है तो कुछ दिन के लिए आपको फेक करना पड़ेगा कि ये चीज मेरी अच्छी है, ये रिश्ता मेरा अच्छा है। उसके लिए जानबूझ के आप तारीफ करना स्टार्ट कर दो, बड़ाई करना स्टार्ट कर दो, जैसा आप चाहते हो वैसा बोलना स्टार्ट कर दो। और जिनको भी लगता है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक महीना करके देखो, तो देखना आपकी चीजें बदल जाएंगी। एक तो आपके अंदर फीलिंग बदलेगी, आपके इमोशन बदलेंगे, आपकी चीजें बदलेंगी, और फिर आप अपनी एनर्जी से सामने वाले को भी बहुत हद तक चेंज कर लोगे। तो ये प्रैक्टिस आप करके देखना। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा रिश्ता है जहां से आपको थोड़ी सी तकलीफ आती है, बिल्कुल बोलना छोड़ दीजिए, किसी से भी शिकायत करना बंद कर दीजिए उसके बारे में, किसी से भी नहीं, कहीं भी नहीं। रोक लीजिए अपने मन में उन सब विचारों को, सब इमोशंस को, जो भी आपके उसके प्रति हैं, ठीक है। और फिर जो जितना मौका मिले उतना आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, और फिर देखिएगा, फिर बताइएगा कि वो चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज यही लिया जाता है कि आप लोगों को यहाँ पर जो भी आप पा रहे हैं या जो चीज़ें अपने लाइफ में चेंज कर रहे हैं उनको और लोगों को भी बताना है, ग्रुप में लोगों को इंस्पायर करना है। और जो भी आपकी लर्निंग्स होती हैं उनको आपको लिखना है कि आपने ये चीज़ें अच्छी करी हैं, ठीक करी हैं, और आप ये सीख रहे हो सकता है मे बी आप लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस करी हो, कोई पहली बार कर रहा होगा। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, किस तरीके की चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, कुछ भी इतना सा भी अच्छा सा महसूस करते हैं, किसी भी चीज़ में आपको लगता है अरे यार ये कैसे हो गया, तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ये चीज नहीं हुई थी कभी और अब वो हो गई है। तो वो भी मतलब कि आपके इस प्रैक्टिस के कारण, इस मैजिक के कारण हो रही है, मतलब कि आपके जीवन में मैजिक आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जरूर से कीजिएगा। और आज के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। ये टाइम होता है मेरा एक दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मुझे ये तुरंत लिंक बंद करनी होती है। तो मिलते हैं हम लोग कल फिर से, तब तक के लिए आप सब लोगों को खूब सारा प्यार अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में रोशनी भरते रहिए, अपने सपने पूरे करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत जबरदस्त रहिए। बाय बाय।